गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री के द्वितीय पद के द्वारा प्राप्त होती है हमको दिव्य दृष्टि। आइए जानते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। हमारे भीतर पशुता और मानवता की उभय पक्षीय सत्ताएं काम करती हैं। असुरता और देवत्व दोनों ही सक्रिय हमारे भीतर रहते हैं। इस देवासुर संग्राम में हमारा विवेक जिसका भी साथ देता है, जिसका भी समर्थन करता है, वही पक्ष बलवान हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने सद्विवेक को जागृत रखें। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गायत्री के प्रथम पाद के द्वारा हमें पापों से निवृत्ति कैसे मिलती है। आइए अब जानते हैं गायत्री के द्वितीय पद के द्वारा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कैसे होती है। अदूरदर्शिता बहुत बड़ा दुर्गुण है और इसका कारण होता है कुबुद्धि का होना। आज का इसी समय का तुरंत का लाभ देखना और भविष्य के परिणामों पर विचार न करना, इसे ही हम अदूरदर्शिता कहते हैं। इसके चंगुल में फंसकर अनेक व्यक्ति अनेक कष्ट भोगते हैं। स्वास्थ्य को नष्ट करने में अदूरदर्शिता का सबसे बड़ा हाथ होता है। इंद्रियों के भोग भोगने की लिप्सा में लोग इतने निमग्न हो जाते हैं कि ये नहीं देखते कि आगे का परिणाम क्या होगा। जीभ के स्वाद में पेट की मर्यादा से अधिक भोजन किया जाता है। जब तक पहला भोजन पच नहीं पाता और नया बोझ पेट पर लाद दिया जाता है। इन अत्याचारों से पेट की पाचन शक्ति खराब हो जाती है, भूख नहीं लगती, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है और कई प्रकार की बीमारियां हमको घेर लेती हैं। इसी तरह से काम सेवन की भी एक मर्यादा होती है। इस प्राकृतिक मर्यादा का अदूरदर्शी लोग उल्लंघन करते हैं और जीवन रस को निचोड़ते रहते हैं और अंत में उनका स्वास्थ्य खोखला हो जाता है और फिर वो सिर धुनते रहते हैं। गायत्री के दूसरे चरण तत्सवितुर्वरेण्यम में उस तेजस्वी एवं वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ भविष्य की ओर इशारा किया गया है, जो वर्तमान काल का दूरदर्शितापूर्ण उपयोग करने से ही प्राप्त होता है। आज हमें जो साधन प्राप्त हैं, जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो सामर्थ्य हमें मिली हुई हैं, जो योग्यताएं हमारे पास हैं, उन सब का संयम एवं समझदारी से उपयोग किया जाए तो निश्चित ही आशाजनक भविष्य की आधारशिला रखी जा सकती है। किसान धैर्यपूर्वक अपनी खेती पर श्रम करता है, घर से अन्न ले जाकर उसमें बो देता है। अदूरदर्शिता की दृष्टि से यदि हम देखें तो उसका ये सब कार्य बेवकूफ़ी जैसा लगता है। रोज रोज कठिन परिश्रम करना और शाम को खाली हाथ वापस लौट कर आना, साथ ही घर में रखा हुआ अन्न भी मिट्टी में बिखेर देना, इसमें क्या समझदारी है। पर दूरदर्शी किसान ये जानता है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जा सकता, इसका समुचित परिणाम मुझे मिलेगा और वो मिलता भी है। समयानुसार खेती पकती है और किसान का घर धन धान्य से भर जाता है, उसका परिश्रम सफल हो जाता है। किसान जैसी दूरदृष्टि को अपनाकर हम भी अपने जीवन को सुख शांति की राशि से भर सकते हैं। विद्यार्थी जानता है कि मुझे आगे के दिनों में जीवन में यदि सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो आरंभ में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा। विद्या अध्ययन के समय उसका सारा का सारा समय, उसका सारा श्रम और पैसा भी सब कुछ पढ़ाई में लग जाता है। उसे तुरंत में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि लगता है कि जैसे हानि हो रही है, परंतु ये निश्चित है कि हानि की आगे चलकर ब्याज समेत भरपाई होगी। विद्यार्थी और किसान का दृष्टिकोण अपनाकर जो लोग आशाजनक भविष्य के लिए आज कठिनाई उठाने को तैयार हैं, उन्हें गायत्री का सच्चा आज्ञाकारी पुत्र कहा जा सकता है। माता अपने आज्ञाकारी बालकों को दुलारने में कमी नहीं रखती, पर जो अवज्ञा करते हैं उनको दुत्कारने में भी संकोच नहीं करती। अदूरदर्शी लोग थोड़ी सी बात पर ही उत्तेजित हो जाते हैं और ना करने योग्य कार्य कर बैठते हैं। यदि वे भविष्य के दुष्परिणाम का विचार कर लें तो आवेश में जो उपद्रव किए जाते हैं, जो लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, वाहवाही लूटने में, दूसरों को बढ़ावे में आकर कई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से बाहर
पैर फैला देते हैं और पीछे पछताते हैं। गायत्री पर जिसकी श्रद्धा है वो माता की दूसरी आज्ञा को मानकर दूरदर्शी बनता है। वो दुर्व्यसनों को अपना प्राणघातक शत्रु समझकर उनके परिणामों के लिए तुरंत कटिबद्ध हो जाता है। वो नशेबाजी की आदत का विरोधी बन जाता है। अपने में ऐसी कोई लत पड़ गई हो तो उसे साहसपूर्वक छोड़ता है और दूसरों को भी उससे सावधान करता है। कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय को काबू में करके उन्हें विचार और बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करता है। देर तक ब्रह्मचर्य रखना और नियत समय पर सात्विक आहार करना उसकी नीति बन जाती है। उपवास की सहायता लेकर वो इंद्रियों पर काबू करता है। समय का एक एक क्षण काम में लाता है। एक क्षण भी निरर्थक उसका व्यतीत ना हो, इसका ध्यान रखकर वो अपना व्यस्त कार्यक्रम बनाता है। परिश्रम उसे प्राण प्रिय होता है। अपने हाथ से काम करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। बिना काम के क्षण भी उससे कहाँ बैठा जाता है। ये माता की द्वितीय चरण प्राप्त होने का प्रत्यक्ष चिन्ह है। जिसका झुकाव इन गुणों की ओर ना हो वो गायत्री का उपासक नहीं कहा जा सकता। माता का द्वितीय चरण पकड़ने का अर्थ इन गुणों को हृदय में धारण करना है। जैसे माता उंगली के इशारे से बालक को चंद्रमा दिखाती है, वैसे ही गायत्री अपने द्वितीय चरण की शिक्षा के द्वारा हमें बताती हैं कि पुत्र दूर तक देखो, अपनी दृष्टि लंबी फेंको, मृत्यु की घड़ी को निकट समझकर उसके लिए समुचित तैयारी करो। इसी क्षण की लिप्साओं में इतने बेखबर न हो जाओ कि भविष्य का कुछ ध्यान न रह सके। किसान और विद्यार्थी से शिक्षा लो, वे भविष्य निर्माण के लिए आज तप करते हैं। तुम भी अपने दूरवर्ती भविष्य को आनंदमय बनाने के लिए आज के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करो। माता की शिक्षा को मानकर यदि हम दूरदर्शी बनने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही हम उन बाल क्रीड़ाओं को छोड़ देंगे जो आरंभ में बड़ी लुभावनी मालूम पड़ती हैं पर अंत में दुखों के पर्वत पटक देती हैं। अदूरदर्शिता की मूर्खता से बचाकर गायत्री का दूसरा चरण हमें उस स्थिति तक ले पहुंचता है जिसमें जीव अपने जन्मजात अधिकार आनंद का शांत चित्त से आस्वादन करता है। दूरदर्शी शक्ति, दूरदर्शिता की दृष्टि का प्राप्त होना यही है गायत्री मंत्र के द्वितीय चरण की द्वितीय पद की प्राप्ति। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।